करीब 350 महिलाएं उसका नेतृत्व कर रही और केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा उनके पास जिम्मेवारी और धन और व्यवस्था होती है, काम करती है जी। करीब 6,700 ब्लॉक पंचायतों में 2700 से अधिक ब्लॉक पंचायत ऐसी हैं जिसका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। आज देश में 900 से अधिक शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज की हेड के रूप में मेयर्स हो या स्टैंडिंग कमेटी का काम देखने वाली बहनें हैं, उनकी ताकत है। और मैं मानता हूं कि आज देश जो प्रगति कर रहा है उस प्रगति में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। उस ऋण को हमें स्वीकार करने का ये अवसर है। और जब ये अनुभव सदन के साथ जुड़ेगा तब वो अनेक गुना ताकत बढ़ा देगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक लंबी प्रतीक्षा एंड एक प्रकार से हम सबके लिए सवालिया निशान पैदा हो, ऐसी परिस्थिति हम ही लोगों ने पैदा की है। ये अवसर है कि हम पुरानी जो कुछ भी मर्यादाएं रही होगी, मुश्किलें रही होगी, उसे बाहर निकले, हिम्मत के साथ हम आगे बढ़े और नारी शक्ति का राष्ट्र के विकास में उनकी सहभागिता को हम सुनिश्चित करें। और मैं पक्का मानता हूं कि अगर आज हम मिलकर के निर्णय करते हैं, और मैं तो आग्रह करूंगा कि हमें सर्वसम्मति से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जब सर्वसम्मति से बढ़ता है तो ट्रेजरी बेंच पर एक दबाव रहता है जी। उनको भी लगता है भाई सबका इसमें हक है, हर एक की बात मान के चलो, कोई नुकसान नहीं है। सामूहिक शक्ति से तो अनेक परिणाम हमें अच्छे मिलते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि इसको राजनीति के तराजू से न तोलें। हम जब भी कुछ निर्णय करने जा रहे हैं तो देश के इतने बड़े देश का आधा जिम्मा जो उठा रहे हैं उनका भी कोई हक बनता है यहां आने का, हमें रोकना नहीं चाहिए। और दूसरा, संख्या के संबंध में भी एक मत पहले से बनता आया था, चर्चा थी कि साहब ये जो है इनका कम मत करो, अधिक कर दो तो जल्दी हो जाएगा। वो अधिक वाला विषय वो आया है कि चलो भाई पैसे जो संख्या थी 33% और बढ़ा दो, ताकि किसी को ऐसा न लगे कि मेरा हक चला गया। एक नई शक्ति जुड़ेगी, अतिरिक्त शक्ति जुड़ेगी। और अब सदन की रचना भी तो अब पहले से हमने सोच कर रखा है, जगह तो बना ली है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं लाइटर में मैं जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है, लेकिन अपने यहाँ जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। The DMK is not here merely to oppose. We are here to govern, to protect and to propose. The Tamil Nadu and the DMK demand this government should implement the women's third reservation bill immediately in the existing 543-seat Lok Sabha through rotational reservation, de-link it completely from delimitation exercise. Then we can support this bill. The women of India should not be made to wait for a delimitation exercise that serves the BJP's political interests.
withdraw these 3 bills immediately and refer them to a joint parliamentary committee that includes representation from all states and all parties. Do not rush a 25-year electoral map through a special session in 48 hours. Convene a constitutional conference of all state chief ministers to deliberate on the delimitation framework before any legislation is enacted. India deserves that consultation. And our chief minister, our party president, sir, yesterday has promised the people of Tamil Nadu that not one seat will be lost on his watch. And yesterday, when the DMK floor leader mentioned in Parliament that our leader, MK Stalin, hoisted a black flag, you dismissed it by saying that black flag or blue flag does not matter. You brushed it aside. Yes, sir, you brushed it aside by saying a black flag or a blue flag does not matter. A black flag is a sign of protest. Yes. A sign to say we will stand up and fight and we shall not give up. And I like to remind you that a blue flag, sir, is the color Dr. Baba Saheb Ambedkar chose for his party flag. It is the same blue color which you dismiss, that the man who taught us that we should educate, agitate and organize, the man who wrote the Constitution chose for his flag this very Constitution you are trying to dilute and we here are trying to protect. And sir, and the Prime Minister yesterday, when he saw us in black, he said that he was reminded of a black dot or tika. Yeah, and it is there to drive away evil forces. Evil eye or evil forces or whatever. Yeah. Sir, I am surprised that people here who are there to protect Hindutva were not reminded of Kali, the goddess, the dark goddess who wears black. Yes. The feminine power, the woman, the goddess who is supposed to drive away ego, arrogance and ignorance. And the same black color we have chosen to protest is the color of Periyar, our intellectual leader. He taught us self-respect. He taught us never to bow. He taught us fight till the end. And we will fight till the end. Sir, we oppose these bills in the name of our leaders, Arinyar Anna, Kalaignar Karunanidhi, who said, states are not a unit of the unitary state, but equal partners of a federation. In the name of our Chief Minister, MK Muthuvel Karunanidhi Stalin, who even in an article today has said that this bill should be withdrawn. A fresh bill should be introduced and placed in public domain at least for 3 months for wider consultation. He says, the moment calls for reflection, not expediency, deliberation, not haste. If the Constitution is to endure as a charter of trust, its amendment must be guided by principle anchored by fairness, restraint and fidelity to the Republic's enduring integrity. Tamil Nadu போராடும், Tamil Nadu வெல்லும். நன்றி, வணக்கம். Dr. Shashi Tharoor. Thank you very much, Mr. Speaker. I must